जब मैं वृंदावन में आया था तो सन 83 में अगस्त का महीना था। तो मैंने उस समय जब ज्वाइन किया था इस्कॉन, तो कदम कानन महाराज जो है उस समय गृहस्थ थे और जनरल मैनेजर थे। तो मुझे जो है सेवा में लगाया गया था उस मंदिर की, लेकिन टेम्पल कमांडर भी थे और भी दूसरे अधिकारी थे मंदिर में। लेकिन कदम कानन प्रभु, उस समय तो प्रभु थे, तो कदम कानन प्रभु जो है मेरे साथ बहुत ही करुण व्यवहार करते थे और पिता की तरह भी व्यवहार करते थे और मित्र की तरह भी व्यवहार करते थे। तो उनका जो तरीका है वो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो उतना जो है शिष्टाचार भी नहीं जानता था, तो वो मुझे सिखाया करते थे। तो बहुत सी बातें, क्योंकि हमने भौतिक जीवन में जो भी सीखी आदतें सीखी वो सब जो है अशुद्ध आदतें थीं। तो वो जो है मतलब मुझे बड़े जो है करुणापूर्ण तरीके से समझाते थे और मुझे नेतृत्व प्रदान करते थे। तो मुझे बहुत याद आता है, मुझे बहुत याद आती है उनके व्यवहार। तो उनकी जो पत्नी थी तो उनको हम माता जी बोला करते थे। तो ऐसे माता पिता जैसे मेरे साथ में जो है वो व्यवहार करते थे। और उन्होंने मेरे अंदर भी कुछ ऐसा गुण देखा तो वो जो है मेरी तारीफ भी किया करते दूसरों से कि कभी उन्होंने जो है मुझे जो भगवान के यूटेंसिल्स हैं वो दिए और वो ब्रासों से जो है चमकाना था। तो मेरी कोई दूसरी सेवा थी, उन्होंने ये सेवा दे दी, तो ये सेवा भी मैंने मतलब करना शुरू कर दिया। तो बड़े प्रभावित हुए। तो फिर दूसरों से बोलते हैं कि इस लड़की से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कि मैं जो भी काम देता हूँ ये सब काम करने लगता है। तो एक बार जो है मैं बहुत से जो है वो बर्तन थे पीतल के, और मैं जो है सफाई कर रहा था, ब्रासों से सफाई कर रहा था। और कदम कानन प्रभु जो है कुछ कार्य कर रहे थे। अचानक उनके हाथ में एक रस्सी आई, तो रस्सी से मुझे बांधने लगे, हंसने के लिए मुझे बांध रहे थे। तो मैं भी हंसने लगा। तो मैंने कहा कि अगर आप बांध रहे हैं तो अच्छा है, मैं ये सब सेवा में नहीं करूँगा, मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। तो उनकी पत्नी माता जी बोली, अरे रे नहीं मत बांधो, ये सब काम पड़ा रहेगा। तो इस तरह से हंसाने के लिए भी बहुत से जो है वो ऐसे कार्य करते थे। तो उनकी मतलब फिर बाद में जब दीक्षा का समय आया तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से तो मेरा कोई परिचय था ही नहीं, और उन्होंने मेरा नाम दिया दीक्षा में। तो मैंने कदम कानन प्रभु से पूछा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी दीक्षा तो 12 साल की अवस्था में हो गई थी, और अयोध्या से आए थे एक महंत और गुरु थे, और वो जो है रामानंद संप्रदाय के थे। उन्होंने मुझे राम मंत्र दिया था, लेकिन फिर बाद में वो मंत्र भी मैंने बंद कर दिया, जप करना बंद कर दिया, और मुझे कोई नेतृत्व मिला ही नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, अब आप जो है मतलब इसमें आ गए, अब आप जो है ये गुरु परंपरा इसमें आप आ गए। तो मुझे लगा कि हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि मुझे जो है जोड़ रहा है, इस परंपरा के में जोड़ रहा है। तो जब मेरी दीक्षा हो गई तो 84 सन 84 मई का महीना था जब मेरी दीक्षा हुई। तो मेरी दीक्षा के बाद, क्योंकि ये प्रभु जो है जनरल मैनेजर थे, लेकिन इतने काम में व्यस्त रहते थे, जहाँ देखो वहीं कुछ कार्य करा रहे हैं, कहीं पर निर्माण कार्य करा रहे हैं, कहीं पर कुछ जो है चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं और सीलिंग का काम कर रहे हैं, कोई इधर, बहुत काम में व्यस्त रहते थे। तो इनकी इतनी योग्यता को देख करके फिर इनको मायापुर के कार्य में बुला लिया गया, तो मायापुर चले गए। तो उस समय फिर मेरे संबंध अच्छे रहे नहीं वृंदावन में किसी के साथ में। तो नवीन स्वामी जो है उस समय मंदिर के अध्यक्ष बन गए थे, और दूसरे भक्त भी थे, योगीनाथ प्रभु थे, तो वो काफ़ी विनम्र थे, वो जनरल मैनेजर थे। तो फिर मतलब मेरा जो शरीर है वो भी ख़राब हुआ काफ़ी, और फिर मैं दिसंबर 84 में गिरिडीह कैलाश मंदिर में आ गया, दिल्ली में आ गया। लेकिन उनकी मुझे बहुत याद आती है। फिर बाद में जब उनका जो है वो
मंदिर के प्रेसिडेंट बन गए। तो मैं कभी कभी वृंदावन जाया करता था, तो मिला करता था उनसे। तो मेरे साथ में बड़े मित्रता की तरह व्यवहार करते थे। वो नहीं सोचते थे कि वो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं दिल्ली मंदिर से जाया करता था, तो उनसे मिला करता था। तो बड़े जो है मित्रता के भाव में कमरे में आते थे, बैठ जाते थे, और जो भी बातें करें तो हर बात में जो है अपना कुछ जो है चर्चा किया करते थे। और उन्होंने मतलब कुछ मेरे संदेह भी दूर किए, और मैं उस समय काफ़ी व्यथित भी रहता था। दिल्ली मंदिर के भक्तों के व्यवहार से भी व्यथित रहता था। तो मुझे कई मामलों में उन्होंने जो है नेतृत्व दिया। और फिर जब मैं तो दिल्ली मंदिर में था और सुना कि उनको जो है गोली लग गई, तो वहाँ मथुरा के मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए। और फिर ये भी पता चला कि उनकी इतनी गंभीर हालत हो गई थी कि गंभीर मतलब जीवन के लिए भी बड़ी गंभीर हालत हो गई थी। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि मैं इस मथुरा के क्षेत्र को या वृंदावन के क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो उनके लिए ही मतलब ये विचार किया गया था कि वे जो है मथुरा के हॉस्पिटल से छोड़ करके और दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जाएं। तो उन्होंने कहा था कि मेरा चाहे जीवन चला जाए, मेरा शरीर छोड़ जाए, लेकिन मैं मथुरा के क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। तो हमारे महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी जो है इस बात का बड़ा आदर किया, उनके इस विचार का बड़ा आदर किया। और उन्होंने कहा कि इनका जीवन जो है सुरक्षित हो जाएगा। और फिर जो है सुरक्षित हो गए। फिर इन्होंने संन्यास लिया। जब संन्यास भी जब ले लिया तो भी दिल्ली मंदिर में आते थे। तो मुझसे जब मिलते थे तो बड़े मतलब मित्र की तरह मिलते थे। तो इनका जो व्यवहार है वो बड़ा जो है मेरे साथ में अंतरंग था, बड़ा घनिष्ठ व्यवहार था। तो एक बार बहुत से सन्यासियों के साथ वो भी आए थे दिल्ली मंदिर में, तो मुझसे मिले। तो उस समय मैंने कहा कि मेरा शरीर जो है बहुत अब ख़राब हो गया है और शरीर मेरा छोड़ भी सकता है। तो वो इस बात में जो है मतलब एक बात उन्होंने ये भी कही कि कभी कभी ऐसी भी होती है कि गाड़ी जो खटारा होती है वो फिर भी चलती रहती है, और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो है ख़राब हो जाती हैं और खटारा गाड़ी चलती रहती है। तो तुम्हारा शरीर जो है ख़राब है लेकिन तो भी चलता रहेगा, और जिनके अच्छे शरीर हैं वो जो है छूट जाएंगे। तो ऐसा भी उन्होंने मतलब अब उनके मुँह से जो बात निकली वो क्यों निकली, कैसे निकली मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा शरीर चल रहा है किसी तरह से। हालांकि खटारा शरीर है लेकिन फिर भी चल रहा है। तो ऐसे जो भक्त हैं अगर उनका आशीर्वाद होता है तो फिर ऐसे में भी जो है कोई व्यक्ति जो है मतलब कार्य कर सकता है और सेवा कर सकता है। तो कल कदमकांड महाराज का शरीर छोटा, तो चैत्र कृष्ण तृतीया की तिथि थी जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और वे वृंदावन में भी जो है इतने मतलब व्यस्त रहते थे कि उनका जप नहीं हो पाता था पूरा, उनका जप पूरा नहीं हो पाता था। तो मंगल आरती में वो जप किया करते थे, मंगल आरती में बाहर जो है आकर के जप किया करते थे। जब मैंने उनसे पूछा, बोले आई एम लैगिंग बिहाइंड मैनी राउंड्स, तो इस तरह से बोला करते। और कभी अगर मैं लेट आया मंगल आरती में तो बड़े जो है प्यार से शिकायत करते थे, एक इशारा करते थे कि मतलब मैं लेट क्यों आया। तो ये उनका जो है बड़ा जो है मतलब था स्नेह था कि उन्होंने कभी इस तरह से नहीं डांटा कि मुझे मतलब लगे। डांट तो हर व्यक्ति को खराब लगती है, कोई भी नहीं चाहता कि उसको डांटा जाए। तो उन्होंने कभी डांटा नहीं, लेकिन बड़े प्यार से वो जो है स्नेह से कुछ मतलब इशारा करते थे कि मतलब वो संतुष्ट नहीं है। तो एक बार जो है मंगल आरती के समय उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है प्रणाम नहीं करोगे, जयकारा जब होगा तो तुम प्रणाम नहीं करोगे, और जितने सन्यासी हैं वो जो है अभी प्रणाम कर रहे हैं तो उनके नीचे गद्दा रखोगे, जब वो बैठें तो गद्दे के ऊपर बैठें। तो मैं समझ नहीं पाया और जब प्रणाम जयकारा शुरू हो तो मैं प्रणाम करने लगा। तो उनका जो है मतलब पूरा जो था मतलब उन कार्यक्रम पूरा रद्द हो गया। तो जब मैं उठा प्रणाम करके तो उन्होंने जो है मतलब थोड़ा बड़े जो है मतलब गुस्सा तो नहीं था, वो गुस्सा तो नहीं थे, लेकिन सिर हिलाया इस तरह से कि वो संतुष्ट नहीं है मेरे से। तो मैं कुछ समझ पाया, तो ज़्यादा अगर मैं उनकी बात नहीं समझ पाता और कुछ काम जो है उल्टा कर देता था तो वो जो है मतलब स्नेहपूर्वक ही जो है
कुछ असंतुष्टि का जो है प्रदर्शन करते थे, लेकिन कभी वो गुस्सा नहीं हुए। जब मुझे डीटी किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए लगाया गया था तो 8 घंटे में बर्तन साफ़ करता था डीटी किचन के वृंदावन मंदिर में। तो विभू चैतन्य वो तो है कुक थे, रसोइये थे। तो उन्होंने एक बार शिकायत की मेरे बारे में कदम कानन प्रभु से। क्या शिकायत की कि अपनी उंगली जो है वो मुंह में लगा देते हैं। तो कदम कानन प्रभु जो है बड़े प्यार से बोले, डोंट पुट योर फिंगर इन योर माउथ। इस तरह से बड़े मतलब ऐसे कभी भी गुस्सा नहीं हुए। वो ऐसे समझाते जैसे कोई माता हो तो अपने बच्चे को जो है सिखाए। इस तरह से उन्होंने कई बातें जो है मुझे सिखाई। कभी जो है जब श्रृंगार दर्शन के समय प्रणाम कर रहे हैं तो सन्यासी लोग जो है दूर रहते थे और वहाँ काफ़ी जगह होती थी, तो मैं बीच में ही प्रणाम करता था भगवान को। तो किसी ने मुझे कुछ टोका नहीं, तो मैंने सोचा कोई नहीं टोक रहा, ठीक है। तो जितने सन्यासी लोग हैं वो सब दूर प्रणाम करते, मैं बीच में प्रणाम करता। तो जब बाद में चाहे उनको अवसर मिला तो एकांत में मुझे ले गए और बोले कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो। तो ये चीज़ उनकी मतलब मुझे बड़ी भाई की वे जो है मतलब कभी भी गुस्सा नहीं होते थे और अपना समझ करके ही जो है मुझे कुछ समझाते थे और सिखाते थे। लेकिन जो दूसरे भक्त होते थे वो जो है बड़ी बुरी तरीके से मुझे डांटते थे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। तो कोई व्यक्ति जो कि कोमल स्वभाव का हो तो उसको डांट बहुत ख़राब लगती है, तो मुझे डांट बहुत ख़राब लगती थी। इनका जो है कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं रहा कि इन्होंने मुझे कभी भी डांटा हो, हमेशा प्यार से सिखाया है। तो मैं उनके लिए जो है ये मुझे इस बात का शोक भी है कि हमारे बीच से चले गए। हर्ष का भी ये समाचार है कि वो भगवान के धाम में गए हैं और भगवान की सेवा में गए हैं। हरे कृष्णा। Thank you, Sri Chidananda Prabhu. We want to request Mahamantra Prabhu to share his realization. Hare Krishna. नमस्ते सरस्वती देवी। भगवान शून्यवादी प्रसाद के स्थान में ये बड़ा दिव्य दृश्य है, देख के लग रहा है कि हम सब लोग वृंदावन में बैठे हैं। और ये बहुत अच्छी बात बता रहे थे